हाय देयर। सो इंडियन आइडल का सीजन चल रहा है। डांस इंडियाज बेस्ट डांसर, सुपर डांसर, क्या क्या और कुछ, ये सारे टैलेंट शोज। आई एम श्योर आपको ये टैलेंट शोज देख के आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार कितना जबरदस्त टैलेंट है। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे काश मैं ऐसे शो पे जा सकता। आप में से कुछ लोगों में वो टैलेंट है भी, मुझे पता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छे डांसर्स और सिंगर्स हैं। बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ लक के बेसिस पे नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो आज का हमारा निमोनिक है टैलेंट, TALENT। ओके, टी टाइम लगेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। ओके, सचिन तेंदुलकर 12वीं फेल है और फिर भी वो स्टार बन गया क्योंकि वो 4 साल की उम्र का था, तब से क्रिकेट खेल रहा था। तुम और मैं टाइम पास के लिए खेलते थे, वो दिन भर वहां पर जाके मेहनत करता था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या इफ यू वांट लुक इवन एक्टर्स, अब देखो उसे दिखता है उनका ग्लैमर, बट बहुत सारे टाइम उनको रात रात भर शूट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसे कभी कोई एक सीरियल की शूटिंग के लिए भी गया होगा, या आप KBC या इंडियन आइडल के किसी शूट पे भी गए होंगे, पूरा दिन चलता है शूटिंग एक एपिसोड का। सो टाइम लगता है। आप भी याद रखिए, अगर आपको उस लेवल तक जाना है जहां आपको ऑल ओवर इंडिया या दुनिया के लोग आपको आपके टैलेंट को सराहे, तो यू विल नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका वो टैलेंट रिकॉग्नाइज होगा। सिर्फ नसीब के बलबूते पे शायद एक राउंड क्लियर कर पाएंगे आप, शायद पहला ब्रेक मिलेगा, बट आगे आपको सिर्फ नसीब के बेसिस पे, लक के बेसिस पे ब्रेक मिलने वाला नहीं है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ओके, देन ए, टैलेंट का ए, आसान नहीं होगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड एनी वर्क जो मेहनत किए बिना मिलता है ना, उसकी कदर नहीं रहती है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं रहती है। बट अगर आप मेहनत करोगे और मेहनत से हासिल किया वो ट्रॉफी, मेहनत से हासिल किया वो गोल्डन बजर, ये सब आपको आगे और फ्यूल करेगा टू परफॉर्म अहेड। इवन आपको याद रखना, अगर आपके क्लास टेस्ट है, अभी मैंने देखा है कि कभी कभी क्लास टेस्ट में बच्चे चीटिंग करते हैं। अपने खुद के मार्क्स नहीं होते वो बता देते हैं, दूसरे के मार्क्स खुद के ऐसे बता देते हैं, या मॉम डैड को थोड़ा सा उल्लू बना के अपना मार्क्स बढ़ा चढ़ा के देते हैं। ये कब तक टिकेगा? कब तक टिकेगा? आपका ये झूठ पकड़ा जाएगा डेफिनेटली। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप झूठ बोल के एक आध बार, 2 बार, 3 बार बच पाओगे। अल्टीमेटली आपको तो अंदर पता है नहीं कि आप चीटर हो। कब तक आप चीटिंग के बेसिस पे आगे बढ़ पाओगे? तो आसान नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग देयर एंड पुटिंग योर एफर्ट्स, फिर आपको आपका टैलेंट उभर के आएगा। ये ध्यान में रखिए। देन L, लूजर्स। आप लूजर कब कहलाएंगे? अगर आप हार मानेंगे तो। आपने टैलेंट शोज में ये देखा होगा कि बहुत बार किसी एक आधा एपिसोड में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, अगले एपिसोड में देखो कैसे बाउंस बैक करता है। अगले एपिसोड में सबकी वाह वाह लेता है। सारे ग्रीन बटन पुश हो जाते हैं, गोल्डन बजर मिल जाता है। सो आप लूजर तब कहलाते हो व्हेन यू गिव अप। Even if you lose once, twice, thrice, it's all right. It's all right. बड़े बड़े क्रिकेट स्टार कभी 0 पे आउट हुए हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के मूवीज फ्लॉप हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस आइडियाज क्रैश हुए हैं और उनके करोड़ों रुपए डूबे हैं। तो क्या उन्होंने हार नहीं मानी? क्या उन्होंने आत्महत्या नहीं की? They just worked harder, they worked smarter, they learned from their mistakes and they bounced back. So ये टैलेंट शो से आप ये भी सीख सकते हैं कि एक एपिसोड में, एक कंपटीशन में अगर आप हार गए तो इट्स नॉट फाइनल, यू नीड टू बाउंस बैक कर सकते हैं। सेटबैक के बाद बाउंस बैक होता है। ये KBC का ब्रीद वाक्य याद रखिए। E, और ये कब पॉसिबल है? आप लूज करने के बाद भी बाउंस बैक कब कर सकते हो? आप डिफिकल्ट टाइम्स पे भी कब आगे बढ़ सकते हो? When you have endless enthusiasm, आपके अंदर जोश अगर कूट कूट के भरा है। आप इसलिए नहीं नाच रहे हो क्योंकि कोई आपको बोल रहा है, आप इसलिए नहीं गा रहे हो क्योंकि आपको कोई फोर्स कर रहा है, आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आपके मॉम डैड की इच्छा है, आप इसलिए नहीं जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ पैसा कमाना है। नहीं, आपके अंदर अगर जुनून है, जोश है, पागलपन है, उस फील्ड में सक्सेसफुल होने की भूख है,
योर एंथुजियाज्म विल कम फ्रॉम विद इन। फिर आप एक बार नहीं 10 बार फेल हो, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल, या अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि वो इतनी बार फेल हुए इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट करते हुए, बट ही डिडंट गिव अप, ही डिडंट गिव अप, वो हार नहीं माने। कितनी तो भी बार। शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है, 23 किले स्वराज के वापस देने पड़े थे उनको दुश्मनों के हाथ, मेहनत से कमाए हुए, जान गवा कर कमाए हुए। कितने सारे मराठा सरदार और मावड़ों की और सोल्जर्स की जाने गई थी, और वो किले ऐसे उठा के देने पड़े, लेकिन हार मानी क्या राजा ने? नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से बाउंस बैक किए। सो एंडलेस एंथुजियाज्म होगा तो ही आपको रिजल्ट आ पाएगा। ओके, देन द नेक्स्ट वन, नो टीपी। नो टीपी। आपको दिखता होगा ये स्क्रीन पर, ये जो सब टैलेंट शोज में बच्चे, इनकी इतनी वाह वाह होती है, किसी का समोसे के बारे में कुछ बोला जाता है, किसी के किसी के एक्शंस के बारे में, कोई लड़का लड़की इंडियन आइडल में किसी का रिलेशनशिप बनाया जाता है गाइस, बट वो सिर्फ उतने के लिए या उसके बलबूते पे उस लेवल पे नहीं है। घंटों तक रियाज करते हैं, रोज सालों से रियाज कर रहे हैं बचपन से। सो आपको भी अगर एक लेवल पे जाना है जहां आपका टैलेंट आपको ढेर सारा फेम, पॉपुलैरिटी, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ देगा, आपको नो टीपी वाला फंडा अपनाना पड़ेगा। बहुत बहुत इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, वो देखते बैठना है कि अपने ऊपर वीडियो बने, ऐसा कुछ करना है। दैट इज योर चॉइस। याद रखिए, आप जितना टाइम पास करोगे उतना आप सक्सेस से दूर जाओगे। सिर्फ टैलेंट होके फायदा नहीं है, टैलेंट को डिसिप्लिन चाहिए, टैलेंट को मेहनत चाहिए, टैलेंट को बहुत सारा सैक्रिफाइस चाहिए। जब ये सब एक साथ जुड़ेगा तब आपका टैलेंट आपको सक्सेस तक ले जाएगा। एंड द लास्ट टी इज ट्रेन हार्ड। ट्रेन हार्ड। इतना अपने आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जिस किसी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है, मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूं, 10-10 घंटे रोज पढ़ा चुका हूं। आजकल थोड़ा सा लोड कम है, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह है, और बिजनेस थोड़ा डाउन भी चल रहा है, थोड़ा सा कंबाइन भी हो रहे हैं बैचेस, बट 10 घंटे रोज पढ़ा चुका हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। यू नीड टू ट्रेन हार्ड। ऐसे ही नहीं आप एक्सपर्ट बनते। मैं तो आज भी नहीं कहता कि मैं अकाउंट्स का एक्सपर्ट हूं, आई जस्ट से दैट आई एम अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स। सो यू नीड टू ट्रेन हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड, एंड देन यू कैन पार्टी हार्ड। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मस्ती नहीं करना है, मजा नहीं करना है, एंजॉय नहीं करना है, सब कुछ करना है। यू हैव एवरी राइट टू एंजॉय व्हेन यू हैव वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड सक्सेस। आपने जब मेहनत करी है, जी जान एक किया है, उस लेवल का सक्सेस पाया है, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप पार्टी करें, एंजॉय करें, धमाल करें, मस्ती करें, दुनिया की सैर करें। बट उस तक पहुंचने के लिए यू हैव टू ट्रेन हार्ड। जितने भी आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी आपके फेवरेट बिजनेस पीपल है, जितने भी आपके फेवरेट म्यूजिशियंस है, उनका बैकग्राउंड स्टोरी आप पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड कि वो बहुत मेहनत करके ऊपर है। एंड इवन आज एकेडमिक वर्ल्ड में भी जितने भी लोग ऊपर है, सीए है, सीएस है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये सारे लोगों को आप अगर देखोगे तो वो बहुत मेहनत किया है, तब जाके वो इस लेवल पे आए। ओके, सो एवरी वन ऑफ यू, अगर आपको भी आपको लगता है कि आप टैलेंटेड है और आप उस फील्ड में शाइन करना चाहते हैं, तो आपको TALENT ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है कि टाइम लगेगा, आसान नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि यू विल हैव टू एंश्योर कि आप कुछ भी करके लूज यानी हार नहीं माने, बाउंस बैक करे, एंडलेस एंथुजियाज्म हो, नो टाइम पास एंड ट्रेन हार्ड, डोंट गिव अप। ओके, दिस इज अविरत शेडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। एक वीडियो रोज नया आपके लिए ला रहा हूं। आपके कुछ सुझाव होंगे तो जरूर मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ओके, सो टैलेंट का वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच। अडियोस अमिगोस। जय हिंद।